हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में, जिसमें हम इसमें 7.1 पढ़ चुके हैं और इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है। तो आज हमें 7.2 का भी पार्ट 2 पढ़ना है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में इसके फर्स्ट से लेके 6 क्वेश्चन का कर लिया था। आज हमें करना है 7 से लेके 11 क्वेश्चन तक। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिया। अब देखते हैं क्या कह रही है क्वेश्चन। चॉक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो। अब एक चॉक है, ठीक है, जो बोर्ड पे चलाते हैं हम लोग। उसमें वो मिक्स होता है क्या चीज से? कैल्शियम से, कार्बन से, ऑक्सीजन से, ठीक है, इस रेशियो में 10, 3 और 12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। अब हमें क्या करना है, जो कार्बन है उसका परसेंटेज फाइंड करना है कि चॉक में कितना है वो परसेंट, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। टोटल chalk contain ratio 10, रेशियो 3, रेशियो 12, यही कंटेन करना है टोटल रेशियो। अब क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। ऐड द टोटल रेशियो। तो 10 प्लस में 3 प्लस में 12, तो 10 और 3 13, 13 प्लस 12 25। तो ये टोटल 25 हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं द रेशियो ऑफ कार्बन इन चॉक। तो ये कितना है हमारा? तो फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। हमारा कार्बन कितना है? 3 और टोटल कितना है? 25, ठीक है। अब फाइंड करते हैं हम कि परसेंटेज कितना है कार्बन के अंदर, ठीक है। द परसेंटेज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। तो हमारा 3/25 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो 25 हो जाए 25 और 25 हो जाए 100 और 3 हो जाए 12। तो 12% है हमारा कार्बन चौक के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा फाइंड हो गया कि 12% क्या है? कार्बन है चौक के अंदर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका ही। इफ द स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज 3 ग्राम। अगर एक स्टिक में मान लो कार्बन 3 ग्राम होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक, यानी चौक स्टिक का वेट कितना होगा? अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन इसमें 3 ग्राम होता है, तब चौक का वेट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखो हमने क्या निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ कार्बन तो निकाल लिया है। तो लिख लेते हैं द परसेंटेज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक कितना हमारा? 12% है, ठीक है, ये इतना रख लेंगे। अब आगे देखते हैं। लेट द वेट ऑफ चॉक स्टिक। तो चॉक स्टिक का जो वेट है वो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका वेट क्या है? एक्स है, ठीक है। तो एक्स मान लेते हैं इसका वेट, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, 12% ऑफ 8x, ठीक है। 12% एक्स का क्या होगा? 3 ग्राम है, ठीक है। एक्स क्या है? वेट है हमारा,
चौक का पूरा। तो निकालते हैं 12/100 मल्टीप्लाई में x इक्वल टू 3 ग्राम। ठीक है, अब ये दोनों क्या होगा, उस साइड चले जाएगा। तो x 3 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में क्या आएगा 12। 3 1 जा 12 और 3 4 जा 12। ठीक है, अब 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100 आएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 ग्राम। जो हमारा आ गया चौक। चौक स्टिक का वेट कितना है 25 ग्राम है। ठीक है, तो ये हमारा 7 क्वेश्चन के दोनों पॉइंट यानी 1 और 2 दोनों कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 8 नंबर। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। अमीना बाय अ बुक फॉर 275 रुपीज। यानी अमीना क्या करती है, एक बुक को बाय करती है, खरीदती है वो 275 रुपीज में, एंड सेल इट अ लॉस ऑफ 15%। यानी 15% पे क्या करती है, लॉस पर वो बेचती है बुक को। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। यानी कितने की वो क्या की बुक को बेचा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अमीना बायज बुक फॉर ₹275। यानी ये हमारा सीपी हो गया। ठीक है, सेल इट एट अ रेट ऑफ 15% लॉस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया और ये हमारा लॉस हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एसपी फाइंड करना है। ठीक है, एसपी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो एसपी का फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस अपॉन में 100 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में सीपी। ठीक है, ये सीपी आगे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके और पीछे भी लिख सकते हैं, जहां आपको सही लगे। ठीक है, तो 100 में से क्या करें, लॉस को माइनस करना है। तो 100 माइनस लॉस कितना है हमारा 15% का, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी कितना है 275। अब 100 में से 15 माइनस हुआ तो 85 आया। 85 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 275। ठीक है, अब इसे काटो 25 के टेबल से। 25 4 जा 100, इसे काटो 25 1 जा 25। ठीक है, बचेगा 2, ये 25 हो गया, 25 1 जा 25। ठीक है, ये कट गया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 जा 55, कैरी 5 गया। 11 8 जा 88 और 5 ये 93 हो गया हमारा। ठीक है, और 4 से आप डिवाइड करना है। तो 4 से करते हैं डिवाइड। 4 2 जा 8, बचेगा 1, तो ये 13 हो गया। 4 3 जा 12, फिर ये 1 देंगे तो ये 15 हो गया। तो 4 3 जा 12, फिर से अब कितना बच गया, अब 3 बच गया। तो 3 लेंगे और पॉइंट लगा के 0 देंगे। तो 4 7 जा 28, अब बचेगा 2, तो फिर 0 ले लेंगे, पॉइंट पे लगा हुआ है, तो 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये हमारा एसपी आ गया। एसपी कितना है हमारा 233.75 रुपए। तो वो इतने का क्या करेगी, सेल करेगी। ठीक है, जिससे उसका क्या होगा 15% लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमारा 8 क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। यानी दो हमें ए और बी पार्ट दिए हैं, इसमें हमें अमाउंट फाइंड करना है 3 ईयर के बाद कि कितना अमाउंट होगा। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम गिवन है। तीनों चीज गिवन है। हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और फिर उसके बाद अमाउंट भी निकालना है। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल गिवन है हमारा 1200। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा गिवन है 12% पर। ठीक है, और टाइम गिवन है 3 ईयर।
तो इसका SI का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? P मल्टीप्लाई में R और मल्टीप्लाई में T, यही होता है, और अपॉन में 100। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 1200 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 और मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारा 3 ईयर और अपॉन में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 12 12 जो 144, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ, तो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 1 13, कैरी यहाँ पर 1, 3 1 जा 3 और ये 4, तो 432 क्या आ गया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, यानी 3 सालों के बाद उसे 432 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अमाउंट जान लेते हैं कितना होगा। अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 1200 ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है 432 रुपये। ठीक है, तो इसे ऐड करते हैं 3 2 और 4 और 2 6 और ये 1, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो 1632 रुपए उसे 3 साल के बाद पेड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ए पार्ट निकल गया। अब निकालते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, तो इसका हमारा बी पार्ट है ठीक है, बी पार्ट हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 7500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर और टाइम यही 3 ईयर ही दे रखा है। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। आप निकालते हैं इसका SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T टाइम अपॉन में 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा है 7500 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है मल्टीप्लाई 3 ईयर, ठीक है, अपॉन में 100। तो 2 से 2 जीरो हम क्या कर देंगे कैंसल। अब कैलकुलेट करते हैं, 5 3 जा 15 और 15 5 जाएगा हमारा 75 और 7 कैरी ले लेंगे और 15 7 जाएगा हमारा 105 और उसमें 7 ऐड कर लेते हैं तो ये आएगा 100, तो 112 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो ये आ गया 3 ईयर का है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब निकालते हैं हम अमाउंट। तो अमाउंट प्रिंसिपल हमारा कितना था 7500 प्लस कर देंगे इंटरेस्ट कितना है 1125। तो इसे ऐड कर लेते हैं तो 2 5 और 5 में 1 ऐड होगा तो 6 और 7 में 1 ऐड होगा तो 8, तो 8625 रुपए उसे अमाउंट पेड करने होंगे 3 ईयर के बाद। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं 10 क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों देखते हैं हम 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट रेट गिव्स 280 एज अ इंटरेस्ट, यानी ऐसा ही हमें दे रखा है। हमें कह रहा है कि 2 ईयर के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है 280 रुपीज। ठीक है, ऑन द सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर, यानी 56,000 के अमाउंट पे 2 सालों पे इंटरेस्ट उसे मिल रहा है 280 रुपी। तो हमें पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। हमें दिया क्या है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल हमें दिया है 56,000। ठीक है, ऐसे ही यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 280 रुपी। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, टाइम है हमारा 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है हमारा SI यानी सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में आएगा
प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में टाइम, ये होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 280 रुपी है, मल्टीप्लाई में 100, अपॉन में आएगा 56,000, मल्टीप्लाई में टाइम जो है हमारा 2 ईयर का है। तो 1230 से 1230 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब बचा हमारे पास ये, तो 28 1 जा 28 और 28 2 जा कितना होगा 56 और 2 2 जा 4, ये कितना आ गया हमारा 1/4 आ गया। अब इसे डिवाइड करते हैं हम, तो ये आएगा हमारा 0.25%, ठीक है। तो ये इतना आएगा हमारा। तो हमारा कितना रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, कितने रेट पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 0.25 रुपए %, ठीक है, यानी 0.25 रुपए % हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो हमारा ये 9 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन भी ये हो गया है पूरा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट यानी 11 क्वेश्चन पर। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 11 नंबर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपए, मीना क्या करती है 45 रुपए इंटरेस्ट देती है 1 ईयर का, ठीक है, एट रेट 9% रेट पर एनम, ठीक है, 9% के रेट पर एनम। ये पीए का मतलब है पर एनम। व्हाट इज द सम शी हैज बोरो, यानी वो कितना बोरो ली थी, ठीक है, कितना लिया था उसने उधार, ये हमें बताना है इसमें प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऐसा ही हमें गिवन है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 45 रुपीज, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है हमें 1 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। तो हमें पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल वो निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू होता है SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम, तो ये होता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 45 रुपए, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है और टाइम है हमारा 1 ईयर। तो 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, 5 से 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 आता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल पता चल गया, प्रिंसिपल कितना है हमारा 500 रुपए। तो 500 रुपए उसने क्या किया था बोरो लिया था, सी हैज बोरो 500 रुपी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये एक्सरसाइज होती है खत्म। इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म। अगर इसके साथ इन सब क्वेश्चनों में अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरीज रहती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।